अब हम बात करते हैं HTML टेबल्स की। आपने अक्सर डाटा टेबल्स देखे होंगे जिसके अंदर कुछ डाटा शो करवाया जाता है, जिस तरह कुछ पर्सन्स का डाटा है। तो फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है और इसके अंदर कुछ इसकी रोज होती हैं, कुछ इसके अंदर टेबल का डाटा होता है, जिस तरह से ये मैंने हाईलाइट किया, और इसी तरह से इसकी टेबल की हेडिंग्स होती हैं और इसके अंदर रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। ये रो है और ये एक कॉलम है। HTML के अंदर उसको हम टेबल कहते हैं। टेबल के लिए टेबल का टैग कहते हैं। टेबल का टैग आप ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। हर टेबल के अंदर टेबल रोज होती है। तो टेबल रो के लिए TR टेबल रो का टैग यूज होता है। TR के अंदर मैं इस टाइम पे एक टेबल ऐड करने वाला हूँ जिसके अंदर पर्सन की इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले मैं उसका हेडिंग देना चाहूंगा। तो हेडिंग के लिए T हेडिंग, उसके अंदर आप हेडिंग का नाम लिखेंगे। इसी तरह से आप एक और हेडिंग ऐड कर लें। जी, तो हमारी अब हेडिंग्स ऐड हो गई हैं। इसके बाद हम एक और टेबल रो ऐड करते हैं और उसके अंदर अब हम जो चीज़ ऐड करेंगे वो होगा टेबल डाटा, TD। तो अब जब मैंने सेव किया तो आप देख सकते हैं एक टेबल क्रिएट हो चुका है। उसके अंदर कुछ हेडिंग्स हैं और उसके अंदर कुछ रोज हैं, रोज ऑफ डाटा। तो HTML क्योंकि आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसके अंदर कोई इसका बॉर्डर या उस तरह की चीज ऐड नहीं की। तो उसके लिए स्टाइलिंग करनी पड़ती है जो हम CSS के थ्रू करते हैं। मैं एक सिंपल सा स्टाइल ऐड कर देता हूँ ताकि इस एग्जाम्पल के अंदर ये टेबल जो है प्रॉपरली नजर आना शुरू हो जाए। ये देखें, मैंने जब स्टाइल ऐड किया तो हमारा टेबल जो है उसके अंदर प्रॉपरली बॉर्डर्स आ गए और ये प्रॉपर एक टेबल की तरह दिखाई दे रहा है। अभी आपने ये जो मैंने स्टाइल का सेक्शन ऐड किया इसके बारे में नहीं सोचना, बिकॉज ये CSS के अंदर हम चीज कवर करेंगे। सो इसी एग्जाम्पल को लेके मैं जब हम CSS करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टाइल के थ्रू हमने कैसे किया।